नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, एसएससी या जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी की तैयारी अच्छे से करेंगे और इस चैनल के माध्यम से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देते रहेंगे। यहाँ पर आज का टॉपिक है हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इन सभी टॉपिक्स की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें ये सारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान के जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो सब हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखेगा। और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँ आपको कमेंट में उसका उत्तर भी देना है, ताकि ये भी पता चले कि आपको पहले से कितना जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो यहाँ पर जो आपके सामने पहले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसका आंसर आप नीचे कमेंट में बताइए। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? और इसका जो आंसर है मैं लास्ट में दूंगा और आप इसका आंसर अभी मुझे नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको इसकी जानकारी है तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर कांग्रेस किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब ऊपर से तो क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं, सारे क्वेश्चन डीपली आते हैं, तो हम सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर कांग्रेस किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नेहरूजी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, जो कांग्रेस की स्थापना है वो A.O. ह्यूम ने की थी। और कब की थी? ये की थी 1885 में। ये एक अंग्रेजी अधिकारी थे, अंग्रेज की सेना में ही एक अधिकारी थे, वो रिटायर हो गए थे। उसके बाद इन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। ये स्थापना की थी मुंबई में। सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये 1885 में मुंबई में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लेकिन जब इसका स्टार्टिंग में स्थापना की गई थी तो इसका नाम कांग्रेस नहीं था, इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन था और इसको बाद में बदलकर कांग्रेस कर दिया गया था। अब ये किया किसने था? तो ये किया था दादा भाई नेहरूजी ने। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नाम बाद में पड़ा, पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए और पता होना चाहिए इसका नाम किसने चेंज किया? दादा भाई नेहरूजी ने चेंज किया था। ठीक है, अब ये भी आप जान लो, इसका जो प्रथम अधिवेशन, जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1885 मुंबई में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी आपके W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, इतना याद होना चाहिए ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आ जाए वो आपसे गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? 1857 का विद्रोह, ये जो विद्रोह था ये एक तरीके से कह सकते हैं हमारे इतिहास का पहला विद्रोह था। इस विद्रोह में हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी शुरुआत हुई थी। तो 1857 विद्रोह आप सभी जानते हैं कि मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस को अपने मुंह से छीलने से मना कर दिया था और यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसकी शुरुआत को हम कहें तो ये 29 मार्च 1857 को हुआ था। 29 मार्च 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 1857 का विद्रोह जब मेरठ के बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग प्रांतों में जो वहाँ के शासक थे वहाँ भर लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। अलग अलग जगह से अलग अलग शासकों ने विद्रोह करना शुरू किया। उसके जवाब में क्या हुआ? उसके जवाब में अंग्रेज अधिकारियों ने उनको दबाना शुरू किया, या उनको ये कह सकते हैं कि उनके विद्रोह को ख़त्म करने की योजना बनानी शुरू करी। इसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? लॉर्ड वेलेजली किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो लॉर्ड वेलेजली, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं: हड़प नीति, सहायक संधि, झांसी विद्रोह दमन और प्रथम रेल संचालन। तो यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली का जो संबंध है वो है सहायक संधि से। लॉर्ड वेलेजली का जब भी नाम आएगा तो सहायक संधि से इनका संबंध है। यहाँ पर हड़प नीति की अगर बात करें तो हड़प नीति और प्रथम रेल संचालन ये डलहौजी, याद रहेगा आपको,
डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति और प्रथम रेल संचालन के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें झांसी विद्रोह दमन की, ये झांसी विद्रोह दमन मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग शासकों ने 1857 जिस तरह विद्रोह शुरू हुआ उसी तरह शासकों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर अलग अलग अंग्रेजी अधिकारियों ने अलग अलग जगह पर विद्रोह का दमन किया। इसी तरह यहाँ पर झांसी का विद्रोह दमन भी किया गया था, ये अलग है। और यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली की अगर बात करें तो ये सहायक संधि इससे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि जब विद्रोह शुरू हुआ तो सब अलग अलग शासक अलग अलग जगह से विद्रोह करना शुरू कर चुके थे। अब यहाँ पर 1857 की बात आती है कि कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था। तो ये कानपुर से आपके कर रहे थे तात्या टोपे, और इन्हीं के साथ नाना साहब भी कानपुर से ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अब अगर बात करें कि बहादुर शाह जफर ये कहाँ से कर रहे थे, तो ये दिल्ली से कर रहे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये दिल्ली से कर रहे थे। अगर बात करें हम लियाकत अली की, तो लियाकत अली इलाहाबाद से कर रहे थे, याद रहेगा, सभी को याद होना चाहिए। बहादुर शाह जफर दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, लियाकत अली इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और अगर बात करें बेगम हजरत महल, तो ये आपके लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इस तरह अलग अलग जगह से अलग अलग प्रांतों से अलग अलग शासक 1857 का विद्रोह कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नील आंदोलन की पृष्ठभूमि किस नाटक में है। नील आंदोलन के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये आपको मैं बता दूं कि जो ब्रिटिश राजा थे, जो अंग्रेज शासक थे, वो बंगाल और बिहार के किसानों से ज़बरदस्ती नील का उत्पादन करवा रहे थे। नील का उत्पादन आपके बिहार और बंगाल में ज़्यादातर कराया जा रहा था, और इससे क्या होता था, इससे ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है वो ख़त्म हो जाती थी। तो इसके विरोध में वहाँ के किसानों ने आंदोलन शुरू किया। ये जो शुरुआत हुई ये 1859 में शुरुआत हुई नील आंदोलन की, बंगाल के नादिया ज़िले से, याद रखना, बंगाल के नादिया ज़िले से इसकी शुरुआत हुई। अब अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है नील आंदोलन की पृष्ठभूमि किस नाटक में है, तो ये आपके जो नील आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है, एक दीन बंधु मित्र थे, उनका एक नाटक आता था नील दर्पण, उसमें नील आंदोलन की पृष्ठभूमि है, इसमें पूरा व्याख्या की गई है। क्वेश्चन है यहाँ पर गर्मपंथी नेता नहीं है। एक बार की बात है, एक अधिवेशन में कांग्रेस में दो गुट अलग अलग हो गए, एक हो गया गर्मपंथी और एक हो गया उदारवादी, या कह सकते हैं नरमपंथी। तो यहाँ पर गर्मपंथी नेता नहीं है, यानी यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो गर्मपंथी हैं, गुट के हैं, गर्मपंथी गुट के हैं, और एक है उदारवादी गुट, या कह सकते हैं नरमपंथी। तो यहाँ पर आपके सामने जब भी अगर बात हो गर्मपंथी नेता, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है लाल, बाल और पाल, और एक और आप अलग से याद कर सकते हैं घोष। जो लाल है ये आपके हो गए लाला लाजपत राय, जो बाल है वो है बाल गंगाधर तिलक, और जो पाल है ये है विपिन चंद्र पाल, और ये घोष हो गए आपके अरविंद घोष। ये सब कौन है, ये सब गर्मपंथी नेता हैं। तो यहाँ पर गर्मपंथी नेता नहीं है, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ये नरमपंथी कह सकते हो, या फिर उदारवादी गुट के नेता थे, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई। मुस्लिम लीग, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब आपको इसमें बताना है कि मुस्लिम लीग कहाँ स्थापना कहाँ हुई, नई दिल्ली, अलीगढ़, मुंबई या फिर ढाका। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी ये पता होना चाहिए, 1906 में ये की थी सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना की कहाँ गई थी, ये की गई थी ढाका में। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप साथ साथ नीचे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि इतना मैं टाइम आपको दे देता हूं कि आप इसका आंसर नीचे कमेंट में बता सकें। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो फटाफट नीचे कमेंट में बता दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिल्ली दरबार कब हुआ। दिल्ली दरबार आपके सामने ऑप्शन है 1905, 1908, 1911 या फिर 1919। तो यहाँ पर इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। दरअसल दिल्ली दरबार कब सजाया गया, एक आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, उसको कहा गया दिल्ली दरबार। तो ये इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी
मेरी, इनके स्वागत में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस दरबार में हुआ क्या था? इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात कही गई थी। जो 1905 में बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, उसको रद्द करने के लिए और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र करने की घोषणा की गई थी। ये दिल्ली दरबार में हुआ था। ये इसके जो मेन पॉइंट हैं, एक तो आपका बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात कही गई थी और दूसरा कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। ये दोनों इसके प्रमुख बिंदु हैं। तो ये याद रखना आप। दिल्ली दरबार एक तो 1911 में हुआ, किसके स्वागत में हुआ? सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन कराया गया। दिल्ली दरबार का जो प्रमुख बिंदु था वो बंगाल विभाजन को रद्द करना था, क्योंकि जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो कलकत्ता है, जो राजधानी है, वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई थी। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ये आपको बताना है। बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू या फिर रवींद्रनाथ टैगोर? तो इन सभी में जो सही आंसर है वो है रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन के दौरान इनकी गांधी जी की कुशलता से प्रभावित होकर महात्मा की उपाधि गांधी जी को प्रदान की थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और थोड़ा ज़्यादा डीपली से क्वेश्चन है। सरदार ऊधम सिंह ने लंदन के किस हॉल में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या की थी? अब ये केस तो आप जानते होंगे कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में भयंकर हत्याकांड करवाया था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसी का बदला लेने के लिए सरदार ऊधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मार दी थी, जिससे उनकी हत्या हो गई थी। 13 मार्च 1940 को जनरल डायर एक हॉल में सभा को संबोधित कर रहे थे और वो हॉल था कैक्सटन हॉल। लंदन के कैक्सटन हॉल में वो एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे और वहीं पर जाकर ऊधम सिंह ने भरी सभा में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी जनरल डायर की। तो इस तरह यहाँ पर हम लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया हुआ था और यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1912, 1919, 1923 या फिर 1930? अब इसका क्या सही आंसर होगा आप नीचे कमेंट में बताइए। अब हम बढ़ते हैं, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको बताना है। ये मैंने शुरुआत में पूछा था, उम्मीद है इसका आंसर अभी तक आप लोग दे चुके होंगे। ये जो सही आंसर है वो है मुंबई। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इस तरह आपके ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और एक ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको आता था, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हम सारी तैयारी करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान ज़रूर दबा दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।